क्या लगता है, आप स्टूडेंट है, राम के नाम पे राजनीति होगी तो बनवास झेलो, फिर आप लोग बनवास झेलो। सर मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा मानना ये है कि यहाँ भी चर्चा अगर ज़्यादा स्टूडेंट के इशू को लेकर हो, जिस चीज़ को लेकर हम इस रामलीला मैदान के अंदर आए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि नहीं एक मिनट, बेटर तो तब होगा ना, इस देश की जो तथाकथित चौथा स्तंभ गोदी मीडिया बन चुकी है आज के डेट में, वो अगर आपके इशू को एक भी गोदी मीडिया नजर आ रही है आपको? जी सर। नहीं, आपने कहा चर्चा, आप लोगों ने खुद ऐसा माहौल पैदा किया है कि आज के वक्त में मीडिया सिर्फ राम नाम के जो चीजें चल रही है, अयोध्या और राम के ऊपर चर्चा कर रही है, आपका इशू तो गायब है। जी सर, मैं इसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर हर कोने के अंदर चर्चा सिर्फ धर्म और जात की है, राम और क्यों है यही तो जो क्यों है मौजूदा, क्योंकि आज के वक्त में कुर्सी उसी चर्चा से लोगों को मिल रही है, आपका मुद्दा कौन उठाएगा? बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। सवाल ही राम के आगे शिक्षा की बात करते हो, जय जय श्री राम कहते रहिए, खुश रहिए। देखिए, अगर आप मजबूत होंगे, आपके मुद्दे होंगे तो सबको सुनना पड़ता है। चाहे आप राम की बात कीजिए, आप राम मंदिर बन रहा है, उससे हमारा कोई दो राय नहीं है, वो आस्था का केंद्र है, लोग मानिए। पर आप बताइए, मैं एक छात्र हूँ, राम मंदिर बनने से मेरा क्या फायदा है? सुनो एक मिनट। किसान आंदोलन का जो भी धरने पे आता है, किसान आंदोलन का नाम लेके बैठ जाता है। किसान जैसा मादा रखते हो, 750 किसानों ने जान गंवाई थी उस बिल को वापसी कराने के लिए। आप 7 दिन बैठ के दिखा दो, नहीं बैठ पाओगे। मादा नहीं है युवाओं के अंदर, वो किसानों की ताकत थी, आपके अंदर जीरो है, जीरो। सर शायद आप भूल रहे हैं, हम भी देश के उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो यहाँ पर जंतर मंत्र के लिए आए हैं। अगर किसी गलतफहमी के शिकार हो तो आने वाला यही युद्ध आपको, यानी मंदिर पर चर्चा नहीं चाहिए, मंदिर पर चर्चा नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको बाबरी चाहिए? हमारे को ना बाबरी चाहिए। हाँ, तो फिर राम मंदिर का समर्थन करिए। शिक्षा चाहिए, क्यों करें? राम है तो सब कुछ है। क्या मिलेगा? राम है तो सब कुछ कुछ भी नहीं है। राम है तो राममय है, राम कण-कण में है। सुनिए, इस देश के अंदर देखिए सुनिए मेरी बात। मीडिया के बारे में सबको पता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस गांव, एक मिनट, जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा उस गांव में सुबह नहीं होगी। अगर इस देश की मीडिया बिक गई है तो जनता अपने दिमाग से काम नहीं लेगी। मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगा उस गाँव में। मुर्गा पालता कौन है? मुर्गा जब पाले जाएंगे, मुर्गा बांध देगा ना, जगेंगे तभी ना। जगने का 4 बजे जगने का जो कॉन्सेप्ट था वो मुर्गा वाला था ना। हाँ, तो नहीं हो तो नहीं जगोगे 4 बजे, मुर्गा नहीं बोलेगा तो नहीं जगोगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में आज एसएफआई अपना प्रोटेस्ट कर रही है और हजारों के तादाद में यहाँ पे छात्र आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इनको क्या प्रॉब्लम है और आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में क्यों आए हैं आप। पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए, क्यों विरोध कर रहे हैं? नई शिक्षा नीति, पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे लूप होल थे। जब सत्ता का परिवर्तन होता है, जब तमाम सारी चीज़ें नई जो है मतलब चीज़ें आती हैं, तो ये प्रयास होता है कि नई चीज़ें लाने से पहले जो पुराने गड्ढे थे हम उन्हें भरें। तो सरकार तो कह रही है उसी पुराने गड्ढे को भरने की कोशिश, बिल्कुल नहीं भरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो है अभी एक कोठारी कमीशन आयोग जो आया था, उसमें ये था कि जो है एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होंगे जिसमें जो है चाहे गरीब का बच्चा होगा या राष्ट्रपति का बच्चा होगा वो वहीं पढ़ेगा। शिक्षा पे खर्चे की बात हुई थी कि बजट का कितना % होना चाहिए। आज जो है वो जो बात हुई थी कोठारी कमीशन की, कहीं कोई जो है जिक्र नहीं दिखता है। लगातार शिक्षा व्यवस्था में जो है ये जो है मतलब प्राइवेटाइजेशन को लाते जा रहे हैं। यस, दैट इज द पॉइंट ओनली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी डिमेरिट जो लोगों को लग रहा है, जो एक्सपर्ट को लग रहा है कि जिस तरह से एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है, आने वाले वक्त में जो भारत के कम से कम 100 करोड़ लोग हैं उनके बच्चों का एजुकेशन मुश्किल हो जाएगा। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट किया गया इस देश में, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस देश के नागरिक जो हैं उनके बच्चों के लिए सही है या गलत? अगर सही होता तो विरोध में नहीं लोग उतरते इस रोड पे। पुरानी एजुकेशन जो पॉलिसी थी उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन उस खामियों को दूर करने के बजाय नया शिक्षा नीति लाया गया जिसके तहत आज लोग स्टूडेंट भी रोड पे है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस प्रोटेस्ट से सुनेगी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए हुए तो काफी टाइम हो गया, विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। सरकार अपने आप को जो है वर्तमान समय में पूरी तरीके से तानाशाह जो है समझ बैठी है। वो ये समझ रही है कि छात्र हैं, पहले तो जो है उसने जो है किसानों पे हमला किया, नए जो है 3 लाके कृषि कानून, उसके बाद फिर मजदूरों पे लेबर लॉ ला के हमला किया। तो किसानों के आंदोलनों ने बताया हम लड़ेंगे और उनको सुनना पड़ेगा।
हम लड़ेंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम उनको सुना न दें। अच्छा, हम चलिए, भगत सिंह को आपका मानने क्या वाले नाम है? लोग हैं। मेरा नाम पार्थसारथी द्विवेदी है। द्विवेदी जी, आप भी पंडित है, ब्राह्मण है मेरे ख्याल से। जी। इस देश में एक ही मुद्दा आज के वक्त में चलाया जा रहा है, चाहे वो देश की गोदी मीडिया हो, चाहे सरकार का एजेंडा हो, राम मंदिर का एजेंडा। मुझे एक चीज बताइए कि अगर इस देश में अगर धार्मिक मुद्दा पे ही चुनाव जीतना और हारना है तो आपके मुद्दे को सुनना सरकार के लिए क्यों जरूरी है? वो तो सुन नहीं रही है। देखिए, हमारा जो वैचारिक पुरखा है कार्ल मार्क्स, उसने कहा था कि धर्म एक अफीम की तरीके से है। आज उस अफीम को इस तरीके से लोगों में बांट दी गई है कि धर्मांधता के आगे जो है लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। हम जो वैचारिक रूप से जो प्रोग्रेसिव लोग, जो प्रोग्रेसिव छात्र संगठन के लोग हैं, हम जब बोलना शुरू करते हैं, हम जब लड़ना शुरू करते हैं, तो जो इनके गुंडे विश्वविद्यालयों के अंदर पाले गए हैं, हमने देखा अभी कि जो है यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्रा के साथ बलात्कार किया, इन्हीं के गुंडों ने जो है, वो इनके आईटी सेल के जो है प्रभारी थे, वो उनकी तस्वीरें जो है जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ जो है वायरल होती है। उनके साथ करीब उनके खिलाफ, उन दरिंदों के खिलाफ जो है करीब 2 से 3 महीने का जो धरना चलता है, कोई सुनता नहीं है। चलिए, कोई सुनता नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भी साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ओवर टू यू। चलिए, एनईपी को लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन है, सड़क पर इस समय छात्र उतरे हुए, लेकिन देश में एक बड़ा मुद्दा इस समय गर्म है, राम है। जी हाँ, राम मंदिर 22 जनवरी को कहा कि डेट बताए, वो तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन अब तिथि भी बता दी, कहते हैं 22 तारीख को आ जाओ। लेकिन विपक्ष हमलावर है, उन्होंने कहा कि सस्वीकार निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। तो राम है, राम के नाम पर इस समय राजनीति है। क्या लगता है कि शिक्षा की बात करोगे कोई सुनेगा क्या? सुनेंगे तो राम 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 की ही गाथा सुनेंगे। राम के आगे शिक्षा की बात करते हो, जय जय श्री राम कहते रहिए, खुश रहिए। देखिए, अगर आप मजबूत होंगे, आपके मुद्दे होंगे तो सबको सुनना पड़ता है। चाहे आप राम की बात कीजिए, आप राम मंदिर बन रहा है, उससे हमारा कोई दो राय नहीं है, वो आस्था का केंद्र है, लोग मानिए। पर आप बताइए, मैं एक छात्र हूँ, राम मंदिर बनने से मेरा क्या फ़ायदा है? मैं हिमाचल प्रदेश हूँ और मैं उस एक हिमाचल प्रदेश के छोटे से कॉलेज का छात्र रहा हूँ। आप बताइए कि राम मंदिर बनने से क्या मेरे कॉलेज में टीचर आ जाएंगे? आप ये बताइए, क्या राम मंदिर बनने से क्या मेरे कॉलेज में जो शिक्षा बढ़ जाए, मेरे कॉलेज की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी? अब आप ये देखें कि एनईपी जिसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें इन्होंने जो है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है। अब मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ तक आज तक जो है बिजली तक नहीं पहुँची है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा भंगार नाम गाँव है, अगर आप सर्च भी कर लेंगे तो वहाँ तक आज तक बिजली नहीं पहुँची है। अगर वहाँ के रहने वाला छात्र होगा, वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगा? अभी आप सबको पता है कि हिमाचल में कितनी आपदा आई, उस दौरान ना ही सिग्नल था, ना ही लाइटें थी, ना कुछ था। उस दौरान जो छात्र वंचित रह गए, उनको कैसे किस तरह वो जो है अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे? आपने कहा कि राम के नाम से क्या पेट भरेगा, राम के चरणों में जाओ सब कुछ उद्धार होगा। राम के नाम पर चर्चा करो ना, क्यों बार बार शिक्षा रोजगार, पकौड़े भी बेचो, तमाम सुविधाएं हैं, राम का नाम लो, बार बार शिक्षा की बात क्यों करते हो? देखिए, पिछले 9-9.5 सालों के अंदर इस देश के अंदर जो बेड़ा गर्क शिक्षा का किया है और आम जन का जो बेड़ा गर्क किया है बीजेपी सरकार ने, आरएसएस के लोगों ने, इन्होंने तमाम इस देश के लोगों को ठगा है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिलाएं हो, इस देश के अंदर किसान मजदूरों तक भी हमला किया गया है। कौन है इस देश के अंदर राम की बात करने वाला? यही बेईमान बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जो लाशों के ऊपर से जा करके बाबरी मस्जिद को ढा करके राम मंदिर की बात करते। अरे बेशर्मो, ये छात्र देखिए, ये नौजवान देखिए, ये देश का भविष्य देखिए। कोई हिमाचल से आया, कोई उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस देश का आम नागरिक यहाँ पे आया हुआ है, इस देश का युवा यहाँ पे आया हुआ है। आप कब तक हमारे को लारे लप्पों में रखोगे? कब तक हमारी बेटियों का शोषण करोगे? ये ज्यादा दिन तक आपका ड्रामा नहीं चल सकता है। अगर किसी गलतफहमी के शिकार हो तो आने वाला यही युद्ध आपको, यानी मंदिर पर चर्चा नहीं चाहिए, मंदिर पर चर्चा नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको बाबरी चाहिए? हमारे को ना बाबरी चाहिए। तो फिर राम मंदिर का समर्थन करिए। शिक्षा चाहिए। क्यों करें? राम है तो सब कुछ है। क्या मिलेगा? राम है तो सब कुछ भी नहीं है। राम है तो राम है।
इस देश के अंदर गीता से कुछ नहीं मिला, रामायण से कुछ नहीं मिला, भागवत से कुछ नहीं मिला। अगर मिला है तो इस देश के संविधान से, और यह छात्र, यह प्रोटेस्ट संविधान के दायरे में संविधान से मिला है जी। चलिए अपने सहयोगी के पास जाते हैं। क्या वाकई में संविधान ही सब कुछ है क्या? राम हुए थे त्रेता युग में, कलयुग में अगर राम की परिकल्पना आप कर रहे हैं, जो राम भक्त तथाकथित अपने आप को कहते हैं, तो वनवास भी तो झेलना पड़ेगा, और वो वनवास झेलना पड़ेगा इन नवयुवकों को। राम जी ने तो 14 साल के वनवास को झेला, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। क्या लगता है आप स्टूडेंट है, राम के नाम पे राजनीति होगी तो वनवास झेलो, फिर आप लोग वनवास झेलो। सर मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा मानना ये है कि यहाँ भी चर्चा अगर ज़्यादा स्टूडेंट के इशू को लेकर हो, जिस चीज़ को लेकर हम इस रामलीला मैदान के अंदर आए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि नहीं एक मिनट बेटर तो तब होगा ना, इस देश की जो तथाकथित चौथा स्तंभ गोदी मीडिया बन चुकी है आज के डेट में, वो अगर आपके इशू को एक भी गोदी मीडिया नजर आ रही है आपको? जी सर। नहीं, आपने कहा चर्चा, आप लोगों ने खुद ऐसा माहौल पैदा किया है कि आज के वक्त मीडिया सिर्फ राम नाम के जो चीजें चल रही है, अयोध्या और राम के ऊपर चर्चा कर रही है। आपका इशू तो गायब है। जी सर, मैं इसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर हर कोने के अंदर चर्चा सिर्फ धर्म और जात की है, राम और क्यों है यही तो जो क्यों है मौजूदा, क्योंकि आज के वक्त में कुर्सी उसी चर्चा से लोगों को मिल रही है। आपका मुद्दा कौन उठाएगा? बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। सवाल ही यही है कि चर्चा जो है जबरदस्ती बनाई जा रही है, जबरन जो है देश के मुद्दों को डाइवर्ट करके राम और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर बनाई जा रही है, जिससे जो है देश के जो एक्चुअल मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तभी जो है नेशनल मीडिया यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। आप एक स्टूडेंट हो, मौजूदा भारत की 64% आबादी युवाओं की है। डू यू नो दैट? यस सर। जब 64% आबादी युवाओं की है, तो क्या कम से कम 25 करोड़ से ज्यादा युवा जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो वोटर भी हैं। सरकार को डर क्यों नहीं लग रहा उस 25 करोड़ वोट से? उनको पता है कि आप वोट दे दोगे। देखिए सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पिछले 2014 से जो हमारी भाजपा सरकार सेंटर के अंदर दूसरी बार रिपीट हुई है, और इसी साल के अंदर जो है तीसरी बार जो चुनाव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जो हमारे देश के जो युवा है, उनका जो बेवकूफ सरकार ने बनाना था वो बना चुकी है। लेकिन आज जो हम 2024 के अंदर है, हमारे देश का युवा, हमारे देश का छात्र, हमारे देश का किसान जो जाग चुका है। आज जो है इन मुद्दों के नाम पर जो है राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। युवा जो है रोजगार की बात करेगा, युवा जो है शिक्षा की बात करेगा, युवा जो है जो भाजपा सरकार के जो अपने पूंजीपतियों को जो अपना फायदा पहुंचाने का जो एजेंडा है, उसकी साजिश को समझ चुका है। इसीलिए किसान आंदोलन इस देश के अंदर 2014 के बाद हुआ। किसानों के सामने भी हमने माननीय प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। सुनो एक मिनट। किसान आंदोलन का जो भी धरने पे आता है, किसान आंदोलन का नाम लेके बैठ जाता है। किसान जैसा मादा रखते हो, 750 किसानों ने जान गंवाई थी उस बिल को वापसी कराने के लिए। आप 7 दिन बैठ के दिखा दो, नहीं बैठ पाओगे। मादा नहीं है युवाओं के अंदर, वो किसानों की ताकत थी। आपके अंदर जीरो है, जीरो। सर शायद आप भूल रहे हैं, हम भी देश के उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो यहाँ पर जंतर मंत्र के लिए आए हैं। हम कहीं जो पूंजीपतियों के घरानों के होते, हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या होनी थी? और आप जो बोल रहे हैं मादा, हम सर 3000 किलोमीटर दूर से आज दिल्ली के जंतर मंत्र पर पहुंचे हैं। हमको यहाँ 10-15 किलोमीटर से या किराए पे खरीदे हुए लोग नहीं लाए यहाँ पे। ये वो लोग आए हैं जो भारत के त्रिपुरा से लेकर, केरला से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, हिमाचल प्रदेश के चंबा से लेकर स्टूडेंट अपने दर्द को लेकर इस मैदान के अंदर आया है। हम यहाँ पर कोई खुशी और रंगोली मनाने नहीं आए, हम अपनी समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर छात्र एकत्रित हुए हैं। जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम विरोध कर रहे हैं, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है साफ तौर शिक्षा का निजीकरण किया गया है। अगर वो पॉलिसी हमारे देश के अंदर इम्प्लीमेंट होगी, तो जो एक गरीब किसान मजदूर वर्ग का जो छात्र है, वो शिक्षा से दूर होता जाएगा। शिक्षा जो सार्वजनिक रूप से जो हमारे देश के अंदर प्रसरने का सबको पता है। एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2024 का चुनाव है, मैंने आंकड़ा बताया 23 से 24 करोड़ युवा जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं आज के डेट में। अगर देश में नौकरी का मुद्दा ही नहीं है, महंगाई का मुद्दा ही नहीं है, सरकार तो पूरे देश को इस रंग में रंगना चाहती है कि एक सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बन गया देश का सारा समस्या खत्म हो गया, वो युवाओं के मुद्दे पे ध्यान क्यों देगी? और इसलिए नहीं देगी, उसको पता है मैं चुनाव जीत जाऊंगा। देखिए, किसी भी चुनाव में, चुनाव के प्रचार में, चुनाव का जो मुद्दा होता है, उसको जो है लोगों के बीच में पहुंचाने या उसको हवा देने का सबसे बड़ा जो
माध्यम होता है वो मीडिया होती है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले गए जो है पूंजीपतियों का लगभग से 80 से 90% मीडिया है। 10% जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनमें से आधे जेल में हैं, कुछ गौरी लंकेश की तरीके से उनकी हत्या हो गई है। देखिए सुनिए मेरी बात, मीडिया के बारे में सबको पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस गांव, एक मिनट, जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा उस गांव में सुबह नहीं होगी। अगर इस देश की मीडिया बिक गई है तो जनता अपने मानसिक, अपने दिमाग से काम नहीं लेगी। मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगा उस गांव में। मुर्गा पालता कौन है? मुर्गा जब पाले जाएंगे, मुर्गा बांध देगा ना, जगेंगे तभी ना। जगने का 4 बजे जगने का जो कॉन्सेप्ट था वो मुर्गा वाला था ना। तो नहीं हो तो नहीं जगोगे 4 बजे, मुर्गा नहीं बोलेगा तो नहीं जगोगे। जब आज समस्याएं क्या हैं, जब जो है आपने यूएपीए जैसे कानून बना रखे हैं, मैं छात्र हूं ना, मेरे माँ बाप को जो है तकलीफ होगी ना जब उनके बेटे पे लाठियां गिरेंगी जंतर मंतर घेरने पे कि नहीं? लाठियों पे चोट हमें होती है कि नहीं? नर्वस सिस्टम एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, उस पे जब चोटें होती है तो ब्रेन पे जो है वो होता है ना, दर्द होता है ना। हमें हम लड़ते हैं ना, यूएपीए से डर हम लगता लड़ते है हैं ना, यूएपीए से हमें डर नहीं लगता डर लगता। हम डर रहे होते तो वो लाल झंडा लेके हम यहाँ ना खड़े होते। चलिए लाल झंडा लेके वहां खड़े नहीं होते।